Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। वेलकम टू वीकली एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की, जहां हम आने वाले हफ्ते के मार्केट लेवल्स को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं यूडीटीएस और मेड के बेसिस पर। हफ्ते दर हफ्ते टास्क तैयारी अगले सप्ताह की आपको एक्यूरेट प्रिडिक्शंस देता है जो यूडीटीएस और मेड पर आधारित है, जिसे हम आईएफएमसी की जय वीरू की जोड़ी भी कहते हैं। अगर प्रेडिक्शंस इतनी सटीक हैं तो स्ट्रैटेजी सटीक क्यों नहीं होगी? फ्रेंड्स, सिर्फ आईएफएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर आप एक्यूरेटली और परफेक्टली 100% कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड करना सीखते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट पढ़ना और स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना दो अलग अलग चीजें हैं। स्टॉक मार्केट की पढ़ाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये चलती रहेगी, पर ट्रेडिंग एक प्रैक्टिस है जो फूल प्रूफ स्ट्रैटेजी पर ही आधारित होती है। तो आइए देखते हैं इस बार का वीकली एपिसोड तैयारी अगले सप्ताह की हमारे सीनियर एनालिस्ट मिस्टर मनीष तनेजा जी के साथ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं कुछ डिफरेंट लोकेशन है। स्टॉक मार्केट की तो बात हम हर हफ्ते करते हैं आपसे, और आज जो है मैं हूं गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। ये डेजर्ट को गुजरात गवर्नमेंट ने कन्वर्ट किया है एक ब्यूटीफुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। एक पूरी टेंट सिटी जो है वो यहाँ पर बसाई है। मैं एक बार आपको हल्का सा एक व्यू देता हूँ। ब्यूटीफुल टेंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं बेसिकली डेजर्ट के अंदर। तो इस समय जो हम लोग रन ऑफ कच्छ में हैं, यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूर पर यहाँ से व्हाइट रन शुरू हो जाता है, जिसको व्हाइट रन बोलते हैं, जहाँ पूरा नमक का पूरा डेजर्ट है और कोई वेजिटेशन यहाँ पर नहीं है। किसी तरह का कोई इंसान, कोई जानवर आपको नहीं दिखेगा दूर दूर तक। और ऐसी जगह पे गुजरात गवर्नमेंट ने जो ये टूरिस्ट लोकेशन को बनाया है कि जहाँ पर कोई आने को तैयार नहीं होगा कभी, जहाँ पर कोई चीज उगती नहीं है, उस जगह को एक उत्सव के लिए, उत्सव के उसमें जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं और जबरदस्त। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसे डेजर्ट के अंदर एक इतना बढ़िया माहौल यहाँ देखने को मिलेगा। खैर, एनीवेज, कहते हैं कि शो मस्ट गो ऑन और स्टॉक मार्केट रुकना नहीं चाहिए। तो आप लोग वेट कर रहे हो तो हम बात करते हैं सीधा स्टॉक मार्केट की। हाँ दोस्तों, लास्ट वीक मैं मार्केट में नहीं था। ऑब्वियसली मार्केट का कुछ माहौल ऐसा था, मार्केट एक ऊपर के ट्रेंड में चल रही थी। तो एज ए इन्वेस्टर मैं मार्केट से आउट था, क्योंकि जितना मुझे इन्वेस्ट करना है इस समय की पीई के ऊपर 24-25 की पीई चल रही है, जो मैंने लास्ट टाइम डिस्कस करी थी। और अर्निंग्स जो है निफ्टी की करीब 720 की अर्निंग के अराउंड इस समय चल रही है। अर्निंग्स को हम ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं अगले 2 क्वार्टर्स तक, और पीई केवल 24-25 की रेंज में घूमेगी। और अगले 4 हो सकता है 1 आध महीने ये जो पीई के ऊपर ही काम चलेगा। और ये पीई जो है ये ओमिक्रॉन और इन्फ्लेशन, इससे जो है चेंज होगी। और ये जो मूड है मार्केट का, जो स्विंग है, वो पीई से ही चेंज होना है। तो हमने देखा लास्ट वीक जो एक्सपेक्टेड था, ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं है। हालांकि नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किलिंग इफेक्ट इसका नहीं है। और बात करें अगर इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन को ऑलरेडी कुछ ठंडे बक्से में डाला हुआ है। और ये दोनों ही वजह से मार्केट के अंदर एक अच्छा ट्रेंड, एक मार्केट के अंदर अप मूव हमको देखने को मिला। और करीब निफ्टी जो है 17,800 के लेवल के आसपास पहुंच गई है। अब एज ए इन्वेस्टर मैं मार्केट से आउट हूं, वो मैंने रीजन दे दिया, क्योंकि मुझे जितना इन्वेस्ट करना था इस समय की पीई के ऊपर वो मैं कर चुका हूं। अब बात आती है ट्रेडर की, और एज ए ट्रेडर मैं पूरे वीक मार्केट से आउट ही रहा। रीजन क्या था कि मार्केट बढ़ तो रहा था, लेकिन अभी भी मार्केट जो है वो मंथली ट्रेंड के ऊपर अभी भी डाउनवर्ड है। हालांकि हमारा जो मंथली रेजिस्टेंस है वो करीब 17,780 के आसपास है, और मार्केट उससे ऊपर ही बंद हुआ है फ्राइडे को। लेकिन अब मेन चीज ये है कि इस इंडेक्स के ऊपर 17,780 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना चाहिए। अभी एक दिन सस्टेन हुआ है, और कहते हैं यही फर्क है एक इमोशनल ट्रेडिंग और एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग में।
जब हम इमोशनली बात करते हैं तो हाँ बिल्कुल हमको समझ में आता है कि एक लेवल के ऊपर मार्केट आ गया है और ऐसे में हम इमोशनल होकर शायद हम बाइंग के डिसीजंस लेंगे। तो मुझे अभी इतना कॉन्फिडेंस मार्केट के ऊपर नहीं है, तो शायद एज ए ट्रेडर मैं मार्केट से बिल्कुल आउट हूं और मुझे कोई ना तो बाइंग के ट्रेड्स में इंटरेस्ट है और ना इस समय मुझे सेलिंग करनी है। सेलिंग इसलिए नहीं करनी है क्योंकि वो हमारे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर चल रहा है और बाइंग मुझे इसलिए नहीं करनी है क्योंकि मुझे अभी कंफर्मेशन चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रैटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी मॉनिटर के ऊपर और देखते हैं निफ्टी सेंटीमीटर। निफ्टी सेंटीमीटर आप देख रहे हैं इस समय येलो जोन में आ चुका है, यानी कि हम डेली और वीकली के ऊपर हम बुलिश हैं, लेकिन अभी भी आप अगर इसका जो सुई है वो देखें हल्का सा बेरिश की तरफ टिल्ट है, राइट। तो इसीलिए ये तो क्लियर है कि डेली और वीकली जो है वो मंथली बुलिश है, लेकिन मंथली जो है वो अभी भी बेरिश है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। निफ्टी के लेवल्स नोट करेंगे आप। डेली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,797 रुपए 60 पैसे। वीकली के ऊपर निफ्टी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 17,387 रुपए 15 पैसे और मंथली के ऊपर निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,783। तो 17,783 के ऊपर मार्केट बंद हुआ है, लेकिन अपने को ये देखना है कि क्या ये सस्टेन कर पाता है और उसके लिए मंथ की कैंडल अभी बंद होने में बहुत दिन बाकी हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि जब तक 100% स्टॉक मार्केट के अंदर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है आपको ट्रेड नहीं करना है। मार्केट बंद होने नहीं जा रही है, सालों साल मार्केट चलेगी, बहुत सारे मौके आएंगे, लेकिन तो ऐसे किसी कच्चे मौके पे आपको ट्रेड नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं सीधा फाइनल कंक्लूजन पर और चार्ट देखते हैं निफ्टी का डेली चार्ट, जिसके अंदर जो वीकली सपोर्ट है वो काफी नीचे है, करीब 17,387 और जो हमारा डेली सपोर्ट है वो हमारा है करीब 17,797 और मार्केट जो है वो बंद हुई है करीब 17,812। तो 17,812 यानी कि 17,797 के ऊपर आपको किसी किस्म की कोई ब्लैंक सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको सेलिंग करनी ही है तो बिल्कुल ध्यान रखें किसी भी हालत में अगर मार्केट में कहीं जोरदार गिरावट बनती है और 17,387 जो वीकली लेवल्स हैं उसके नीचे मार्केट निकलती है और यूडीटीएस के सारे पैरामीटर्स उस समय हमारे ओके हो जाते हैं तो ही हम मार्केट के अंदर सेलिंग की दोबारा से पोजीशंस ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूं आज इस नई लोकेशन पे जो एपिसोड हमारा है उसमें आपको मजा आया होगा और थैंक यू सो मच, थैंक यू। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.